हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ट्विस्ट जीएल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 42। हमने पिछले पार्ट में देखा कि हमारी मिंटी नशे की हालत में आयशा के घर में आती है एंड वो नशे में ही बोलती है मैं और किटी बन के नहीं रह सकती, लाइक रोते रोते। एंड आयशा भी इस बात को सुन के बोलती है हाँ मुझे पता है। एंड वो भी रोते रोते उसे हग करके सो जाती है। वो सीन वहीं पे ख़त्म होता है। अब आगे तो आज का सीन स्टार्ट होता है 3 साल पहले के फ्लैशबैक से, जहाँ पे हमारी आयशा और किटी बात कर रहे थे। हमारी किटी लैपटॉप पे अपने और आयशा के कुछ पिक दिखा के कहती है ये मुझे ईमेल आए हैं, कुछ ऐसे सस्पिशियस ईमेल है। तो हमारी आयशा बोलती है कि ये थ्रेट आपके लिए नहीं है, ये थ्रेट एक्चुअली में मेरे लिए है। तो आयशा बोलती है कि हम पे कोई नज़र रख रहा है, यही कहना चाह रहा है ये सब ईमेल। तो हमारी हमारी किटी भी आयशा से बोलती है ये कौन हो सकता है। आयशा कुछ देर पॉज रहती है एंड कुछ देर बाद वो बोलती है मेरे पापा। हमारी किटी बोलती है वो आपसे क्या चाहते हैं। उसी सीन में, उसी फ्लैशबैक में आयशा सोचती है कि उसके पापा के साथ उसका क्या कन्वर्सेशन हुआ था। तो उस सीन में उसके पापा और आयशा एक साथ बैठी हुई थी एंड आयशा एक फ़ाइल को रीड कर रही थी। एंड वो रीड हो जाने के बाद वो अपने पापा को कहती है यहाँ पे प्री प्लान्ड मर्डर ट्राई है। उसके पापा बोलते हैं ये मेरे दोस्त का एक लौता बेटा है, तुम्हें इसे जेल से फ्री करने में मदद करनी ही होगी और मुआवजा भी कम से कम लगे इसका भी व्यवस्था तुम्हें ही करनी पड़ेगी। आयशा रिप्लाई करती है भले ही वो आदमी पूरे जीवन के लिए व्हीलचेयर पे आ गया हो, फिर भी। उसके पापा बोलते हैं तुम ये करोगी या नहीं। तो हमारे आयशा भी उस फाइल को बंद करती है एंड अपने पापा की ओर देते हुए कहती है मुझसे ये उम्मीद मत रखिए कि मैं सच्चाई के साथ खेलूँगी। उसके पापा आयशा को बोलते हैं अब आप अकेले नहीं हैं। क्या मैंने आपको पहले ही नहीं बताया था कि मैं उसे कुछ भी कर सकता हूँ। आयशा अपने पापा को बोलती है किटी को इससे दूर रखिए। उसके पापा चेयर से उठते हैं एंड आयशा की ओर देख के कहते हैं मैं ये कर भी सकता हूँ और नहीं भी कर सकता हूँ। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम क्या चुनती हो। तो उस सीन के बाद हमारी सीन स्टार्ट होती है 1 साल बाद। लाइक ये जो 3 साल पहले चल रहा था वो अभी 2 साल पहले चल रहा है। आयशा अपने लिविंग रूम में कुछ काम कर रही थी लैपटॉप पे एंड वहाँ से किटी दौड़ते हुए आती है एंड उससे कहती है क्या आप उस बैड पर्सन का साइड ले रहे हो जिसने उस मोटर बाइक एक्सीडेंट में मर्डरर का रोल निभाया है और उसे पूरे जीवन के लिए व्हील चेयर पे बैठा दिया है। आयशा
किटी से बोलती है हाँ। एंड किटी थोड़ा शाउट करके बोलती है आप ऐसा कैसे कर सकते हो। आयशा अपना लैपटॉप बंद करती है एंड कहती है ये मेरा काम है, तुम मेरे काम के बीच में क्यों आ रही हो। तो किटी बोलती है क्योंकि मैं उस इंसान को जानती हूँ, आप नहीं समझते हो। उसके इलाज के लिए वो जो मुआवजे की अमाउंट है वो बहुत ज़रूरी है। आयशा थोड़ा एकदम सरप्राइज होकर देखती है उसे। जब वो मुआवजे की राशि नहीं मिली उसे, तो उसकी माँ ने वो खुद को फांसी लगा लिया, सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस का पैसा मिले और उनके बेटे का अच्छे से इलाज हो सके। आयशा बहुत शांत हो जाती है और दूसरी तरफ देखने लगती है कि ये मैंने क्या कर दिया। एंड किटी वो तो बोलती जा रही थी, वो बोल रही थी मैंने जितना सोचा था आप उससे भी ज़्यादा, लेकिन वो रुक जाती है। एंड वहाँ से हमारी किटी चली जाती है। एंड आयशा ये देख के अपना सब लैपटॉप साइड करती है एंड उसके पीछे पीछे जाने लगती है। एंड पीछे से जाके आयशा किटी को बोलती है मैं बस तुम्हारा प्रोटेक्शन चाहती थी, जैसे तुमने मेरी प्रोटेक्शन किया ठीक वैसे ही। किटी आयशा की ओर सिर्फ देख रही थी। थोड़ा सोचने के बाद किटी बोलती है मैंने आपकी प्रोटेक्शन की। हमारी किटी सोच ही रही थी ये क्या बोल रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसी टाइम हमारी आयशा किटी का हाथ होल्ड करती है एंड कहती है जैसे तुमने मुझे हाई स्कूल में किया था प्लेनेटेरियम के नीचे, आप मेरी हेल्प करने आए थे। लेकिन किटी को कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर वो सोचती है कि ये जो कह रही है कहीं वो हमारी बड़ी बहन मिंटी तो नहीं। एंड वो आयशा की ओर देखती है। फिर हमारी किटी आयशा से बोलती है तो क्या ये वो किटी है जो आपको पसंद है। तो आयशा भी अपना सिर हाँ में हिलाती है एंड किटी बोलती हैं अब मैं सब कुछ समझ गई। वो आयशा के हाथ को जस्ट छुड़ाती है एंड वहाँ से निकल जाती है। एंड हमारी आयशा को कुछ पता ही नहीं चलता है कि मैंने क्या कहा, क्या हुआ। वो जस्ट हमारी किटी को जाते हुए देख रही थी। बस उस सीन के बाद डायरेक्ट सीन जाता है उस टाइम जहाँ पे हमारी आयशा के ऊपर हमला हुआ था, जो कि आरव ने किया था। वही सिचुएशन जो उसे बार बार बाहर आने के लिए बोल रहा है। एंड हमारी आयशा पूरा डर जाती है, किटी को मदद के लिए बुलाती है एंड किटी पुलिस को बुलाती है। हमारी आयशा जस्ट अपना कार का गेट खोल के पीछे से निकल जाती है, क्योंकि वो रोड बहुत ही अंधेरा था। तो उसको निकलते हुए आरव बहुत बाद में देखता है। वो बहुत दूर तक भाग जाती है। हमारी आयशा भाग रही थी एंड उसके पीछे आरव भाग रहा था। भागते भागते आयशा गिर जाती है, लेकिन आरव उसे मारता तक नहीं है। गिर जाती है तो उसके सर में चोट लगती है, जिसकी वजह से वो अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। इसके बाद हमारी आयशा कैसे हॉस्पिटल पहुंचती है, कौन लेके आता है, ये जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा बाय बाय।